भगवान की कथा सुन करके जो ये कह दे कि अरे वही तो कथा है, क्या बार बार सुने, एक बार सुन तो चुके हैं, तो उसने मानो भगवान की कथा का सार नहीं समझा। जिसके मन में ये भाव आ जाए कि वही तो कथा है, क्या बार बार सुने। कौन नहीं जानता राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्या क्या भगवान ने लीलाएं की, सभी जानते हैं। लेकिन जिसके मन में ये आ गया उसने मानो कथा के रस को नहीं समझा, प्रभु को नहीं समझा। ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार से आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं। अब शौनकादिक ऋषि कहते हैं आदरणीय श्री सूत जी महाराज से, तोया खलु पुराणनी शीतहासिनी चानग आख्यातनपधितानि धर्मशास्त्राणि कहते हैं सनत कुमार श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि महाराज आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ पूछने की इच्छा जागृत हो रही है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज बड़ा गदगद हो गए। पूछिए महाराज क्या पूछना चाहते हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहला प्रश्न हमारा ये है कि ये बताइए कि मानव के जीवन में परम धर्म क्या है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। और दूसरा प्रश्न किया कि ये बताइए महाराज कि हम जब मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो कोई कहता है दुर्गा माँ श्रेष्ठ है, कहता है, कोई कहते हैं भोले बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ है। तो महाराज कृपा करके ये बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न किया कि ये बताइए कि वेदों में परमात्मा का कहा गया है। संत कुमार कहते हैं श्री सूत जी महाराज से कि ये बताइए वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया। वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान ने जन्म कैसे लिया। चौथा प्रश्न किया श्री सूत जी महाराज से कि ये बताइए भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 24 है, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब ये बताइए महाराज कि कितने अवतार हैं भगवान के, भगवान ने कितने बार जन्म लिया। इस प्रकार से प्रश्न करते हैं और बोले पांचवा प्रश्न हमारा ये है आपसे कि बताइए वक्ता कौन श्रेष्ठ है, जो सूक्ष्म बात को विस्तार में बताए या जो विस्तार बात को सूक्ष्म रूप में बताए, वक्ता कौन अधिक श्रेष्ठ है। छठवां प्रश्न किया कि ये बताइए कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने धाम चले गए, तो कहते हैं कि जब भगवान ने जन्म लिया धर्मशास्त्रार्थ नाथाय संभवामि युगे युगे, कहा है कि हम धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। तो ये बताओ जब भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके चले गए, तो ये जो धर्म है ये तो अकेला रह गया होगा, ये किसकी शरण में गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न किए कि महाराज कृपा करके बताइए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज बड़ा गदगद हुए। क्यों? क्योंकि जब भी संतों के पास बैठो तो व्यर्थ के प्रश्न मत करो, केवल भगवान की ही चर्चा करो। यदि संतों के पास बैठो तो एक ही
की प्राप्ति कैसे है, यही प्रश्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज बड़ा प्रसन्न है शिशुत जी महाराज। शिशुत जी महाराज कहते हैं कि हम आपको इन प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले हम आदरणीय परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम और वंदन करना चाहते हैं। अब शौनकादिक ऋषि बोले श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये जो श्री सूत जी महाराज हैं ये वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज जो कि 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, 12 वर्षों तक अपनी माता के गर्भ में रहे, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से शुक यानी तोता, शुक यानी तोता। एक समय की बात है, गोलोक में किशोरी राधा रानी की गोद में तोता यानी शुक क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय किशोरी राधा रानी ने आदेश दिया, शुक से कहा कि जाओ बेटा, हम चाहते हैं तुम जाकर के जन्म लो और जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार और प्रसार करो। इस प्रकार से किशोरी राधा रानी सरकार ने शुक से कहा। अब जब शुक से कहा तो शुक ने क्या उत्तर दिया? अरे माता, हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, अरे आपकी गोद में क्रीड़ा करते हैं, आपके पास रहते हैं, यहाँ पे हैं तो हमें माया का कोई असर नहीं है, हम पर माया का कोई असर नहीं है। आपकी गोद में रहते हैं तो हम माला कर लेते हैं 2-4, और यदि हमने जन्म ले लिया ना तो हम पर माया का असर हो जाएगा, और जो 2-4 आपकी माला कर लेते हैं ना वो आपकी माला से भी वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार से अब जैसे ही सुखदेव जी ने कहा, शुक यानी तोते ने कहा किशोरी राधा रानी सरकार से, किशोरी राधा रानी सरकार कहती है जाओ पुत्र, तुम जाकर के जन्म लो और जाकर के जन जन में भागवत जी का प्रचार और प्रसार करना। मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम पर माया का कोई भी असर नहीं होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते ठीक है। अब श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं और एक तोता और तोती उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं अंडे के रूप में। श्री सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में है। इधर देवर्षि नारद को लगा कि अब समय आ गया है सुखदेव जी के जन्म का, अब समय आ गया है सुखदेव जी के जन्म का। तो इसलिए देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि किस प्रकार से ऐसा कुछ खेल रचा जाए जिससे सुखदेव जी का जन्म हो सके। तो देवर्षि नारद ने क्या किया? मन में विचार किया कि हम देवर्षि नारद का ऐसा स्वभाव कि कहीं भी किसी के सामने चले जाए ना, और यदि वो दुखी हो ना तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है देवर्षि नारद का दर्शन करके। ऐसे देवर्षि नारद, अब देवर्षि नारद जाते हैं, अब मन में विचार करने लगे कि कहाँ जाएं, कैसे सुखदेव जी का जन्म हो। तो मन में विचार किया कि हमने कई बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा कराया है, झगड़ा कराने में बड़े माहिर थे, हाँ, बात इधर से उधर बड़ा करते थे देवर्षि नारद। तो मन में विचार करने लगे कि हमने कई बार ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा कराया है। अब बोले कई बार विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी में भी हमने झगड़ा कराया है, किंतु अभी तक बाबा भोलेनाथ तक नहीं पहुंच पाए। आज मन में विचार करने लगे, जाते हैं बाबा भोलेनाथ के पास। और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि इधर
देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके देवर्षि नारद जाते हैं, जाकर के आवाज लगाते हैं बाहर से, तो मैया भीतर से बाहर आती है। पार्वती मैया भीतर थी, बाहर आई, देवर्षि नारद को देखा। आओ नारद, कैसे आगमन हुआ? देवर्षि नारद भीतर आते हैं। अरे माता, पिताजी कहाँ हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? माता पार्वती कहती हैं कि भोले बाबा तो आज समाधि में बैठे हैं, बड़े ध्यान में बैठे हैं भोलेनाथ आज। बोलिए अच्छा। अब उच्च कोटि पर बैठे हैं भोलेनाथ, ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा करके बैठे हैं। इधर आते हैं देवर्षि नारद। अब जब जाना कि भोले बाबा नहीं है तो मन में विचार किया कि ठीक है भोलेनाथ है नहीं, अब हमें अपने कार्य में आसानी होगी। अब माता पार्वती आसीन करती हैं, आसन बिछाती है। देवर्षि नारद उस आसन पर आसीन होते हैं और माता जलपान की व्यवस्था करते हैं। जलपान की व्यवस्था की, देवर्षि नारद ने जलपान किया और माता से कहा कि माता, हमने इस समय देखा है कि लोगों का प्रेम बड़ा बनावटी हो गया, लोगों का प्रेम बड़ा बनावटी हो गया है। बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाग करे सब पी। बिना स्वार्थ के कभी भी कोई किसी से प्रेम नहीं करता। माता, हमने देखा है कि कोई कभी किसी से प्रेम नहीं करता है, सबका प्रेम बड़ा बनावटी है। माता ने कहा अच्छा, बोली ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हमारे भोलेनाथ हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। अब जब माता ने कहा कि हमारे भोलेनाथ हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो देवर्षि नारद कहते अच्छा, आपके भोलेनाथ आपसे बड़ा प्रेम करते हैं? हाँ माता। अब जब माता ने कहा हाँ हमारे तो भोलेनाथ बड़ा प्रेम करते हैं, तो देवर्षि नारद कहने लगे हमें नहीं लगता कि प्रेम करते हैं। बोले क्यों? देवर्षि नारद बोले अच्छा ये बताओ कैसे प्रेम करते हैं? आपको कैसे लगता है कि आपको अधिक प्रेम करते हैं? पक्का कोई स्वार्थ होगा तभी प्रेम करते हैं भोलेनाथ, ऐसे आजकल कोई किसी को प्रेम नहीं करता। माता ने कहा कि कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे भोलेनाथ निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं हमारे भोलेनाथ। बोले अच्छा। माता कहने लगी हमारे भोलेनाथ है ना, इतना हमसे प्रेम करते, कहते हैं जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, तो पंडित जी कान में मंत्र देते हैं। अब वो मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अपनी भार्या को भी बताया नहीं जाता। लेकिन बोले कि हमारे जो भोलेनाथ है ना, उन्होंने आकर के हमें बताया था कि हमें ये मंत्र मिला है देवी। इतना प्रेम करते हमारे भोलेनाथ। बोले अच्छा, इतना प्रेम करते? बोले हाँ बिल्कुल करते, कोई संशय नहीं। अब माता पार्वती ने जब इस प्रकार से कहा तो भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हैं। देवर्षि नारद कहते अच्छा, इतना प्रेम करते? बोले हाँ बिल्कुल प्रेम करते। माता कहती अरे हम आपको क्या बताएं, हमारे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं ना कि जब भजन में बैठते, ध्यान में बैठते हैं ना, तो जब उनके ध्यान में कभी राम आते हैं, कभी कृष्ण आते हैं, तो जब किसी का दर्शन होता, कहते जब हम ध्यान में बैठे किसी भगवान का दर्शन हो तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। और हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि जब दर्शन होता है ना, तो जब आते हैं तो हमें बताते हैं देवी आज हमें राम का दर्शन हुआ, आज हमें कृष्ण का दर्शन हुआ। अरे हमारे भोलेनाथ इतना हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से माता क्या देवर्षि नारद ने कहा अच्छा तो भोलेनाथ आपसे जब इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये तो बताया ही होगा कि जो ये गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, इसमें किसके मुंड लगे?
अब महाराज जैसे ये बात कही तो माता कहने लगी सब तो बताया लेकिन ये नहीं बताया, सब तो बताया लेकिन ये नहीं बताया है कि जो मुंडों की माला पहने उसमें किसके मुंड लगे। अब जब इस प्रकार से कहा देवर्षि नारद ने मन में विचार किया मौका अच्छा है, कहते नहीं आग में घी डालने वाला का, तो मन में विचार किया कि मौका अच्छा है, अब तो बात बन जाएगी बिल्कुल, अब तो झगड़ा निश्चित है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि माता सच में बाबा ने आपको ये नहीं बताया? अरे आप तो कहती बाबा बड़ा प्रेम करते आपको, ऐसा कैसा प्रेम है 24 घंटे जिस मुंडों की माला को अपने गले में धारण किए हैं, ये नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं, तो क्या प्रेम करते? आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते भोलेनाथ। इस प्रकार से माता से कहा देवर्षि नारद, माता ने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि हमारे भोलेनाथ हमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नहीं भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, क्योंकि अरे 24 घंटे जिस मुंडों की माला को धारण करके रखा है ये नहीं बताया कि उसमें किसके मुंड लगे हैं, तो क्या प्रेम करते? आपसे प्रेम कुछ नहीं करते, केवल दिखावा है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, केवल स्वार्थ है कोई प्रेम नहीं है। इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से कहा देवर्षि नारद ने माता को बड़ा क्रोध आया, माता को बड़ा क्रोध आया। अब देवर्षि नारद चले जाते हैं वहां से, मन में विचार करते अब हमारा काम हो गया। देवर्षि नारद वहां से जाने लगते हैं, जैसे देवर्षि नारद जाने लगे उधर से बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए, जैसे आए दोनों में आमना सामना हुआ। बाबा भोलेनाथ ने कहा कौन नारद कैसे आए? अरे बोले ये सब छोड़ो, कैसे आए क्यों आए? बोले जाओ जा करके देखो भीतर माता आपको बुला रही है। अब मानो भोलेनाथ ने मन में विचार किया अरे जहाँ तुम जाओगे वहाँ माता अवश्य याद करेंगी। अब जाते हैं भीतर, गए जाकर के आवाज लगा रहे हैं देवी कहाँ हो, किंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। पहले के समय में जब मकान बनते थे तो एक कक्ष बनाया जाता था, उसके बाहर लिखा होता था कोप भवन। कोप भवन जब माताएं रुष्ट होती थी हाँ पिता लोगों से, तो उसी कोप भवन में प्रवेश कर जाती थी। अब आओ आकर के मनाओ, वह प्रेम से कह दो राधा। तो माता कोप भवन में बैठी हुई। अब पिताजी गए और जा करके आवाज लगा रहे हैं भोलेनाथ, अरे देवी कहाँ हो, बाहर तो आओ, किंतु भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही। 2-3 बार बुलाया भोलेनाथ ने, जब कोई आवाज नहीं आई तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया लगता है कोई बात है, तो भोलेनाथ कोप भवन में प्रवेश कर गए। माता पार्वती से कहा देवी क्या बात है, इतना क्रोध में क्यों हो? अब माता तो गहने उतार करके मैंने कुचेले वस्त्र पहन करके बैठी है बिल्कुल कोप भवन में, बड़ा क्रोध है माता का। पूछा देवी इतना क्रोध में क्यों हो? माता कहती जाओ यहाँ से, बड़ा क्रोध आ रहा है, ज्यादा कुछ पूछो नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे प्रेम कुछ नहीं करते हो। भोलेनाथ ने कहा फिर बात क्या है, बात को बताओ, इतना क्रोध क्यों? माता कहती कोई बात नहीं, बस हमें इतना पता है कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। भोलेनाथ कहते बात बताओ देवी, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? अरे हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। माता कहती ज्यादा बातें मत बनाओ, हम जानते हैं आप हमसे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल प्रेम नहीं करते। बोले अच्छा। भोलेनाथ कहती है देवी बताओ तो सही क्या बात है? माता कहती है आप यदि हमसे प्रेम करते ना तो हमें बताते अवश्य कि 24 घंटे जिस
जिस मुंडों की माला को धारण किए है ना, उसमें किसके मुंड लगे। अब भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। जब माताएं क्रोध में हो, पिताजी मुस्कुरा दो तो मानो अब तो आग में घी डालने वाला कार्य कर दिया, अपने लिए आफत मोल ले ली। हाँ जी भाई, माताएं क्रोध में है और पिताजी ने मुस्कुरा दिया तो बड़ा क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा क्रोध में आ गई। अरे कहने लगी यहाँ हमें गुस्सा आ रही, क्रोध आ रहा, आप निरंतर मुस्कुराते जा रहे। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। अरे देवी, यही तो विशेष बात है, यही तो मेन प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। अब भोलेनाथ ने जब इस प्रकार से कहा, माता ने कहा क्या प्रेम करते, आप बिल्कुल प्रेम नहीं करते, प्रेम करते तो हमें बताते अवश्य कि जो मुंडों की माला धारण की उसमें किसके मुंड लगे। भोलेनाथ कहने लगे कि यही प्रेम का प्रमाण है मेरे। जब जब आपने अपने शरीर को छोड़ा है, तब तब उन शरीर के उन मुंडों की माला बना करके हमने एक एक मुंड इकट्ठा करके उनके मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण। यही प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। अब जब ऐसे कहा तो माता और क्रोध में आ गई। अब प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्रोध तो नहीं आना चाहिए, फिर भी क्रोध में आ गई और ज्यादा क्रोध में आ गई। भोलेनाथ बोले, अब देवी क्यों क्रोध में हो, अब तो बता दिया है क्या कारण है। माता कहती हैं कि हम क्रोध में इसलिए हैं कि बार बार हमें ही क्यों शरीर छोड़ना पड़ता, तुम क्यों नहीं मरते। अरे तुम भी तो एक बार मरो, हमें ही बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है। और ऊपर से कह रहे बड़ा प्रेम करते, मुंडों की माला सजा करके धारण कर ली गले में, प्रेम करते हो। ऐसा कैसा प्रेम कि बार बार हमें शरीर छोड़ना पड़ता और तुम वैसे के वैसे रहते। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ कहते, देवी हमने अमर कथा सुन रखी इसलिए हम अमर। देवी हमने अमर कथा सुन रखी इसलिए हम अमर। माता कहती, अच्छा तो ये बताओ कि हमें क्यों नहीं सुनाई अमर कथा। अरे हम भी अमर हो जाते, हमें भी न मरना पड़ता। अब ये प्रेम नहीं तो क्या, आप प्रेम ही नहीं करते उनसे, प्रेम करते तो हमें भी अमर कथा सुनाते। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। अरे देवी आप अमर कथा नहीं सुन पाएंगी, बड़ा कठिन कार्य है, ये बड़ा कठिन कार्य है, आप अमर कथा सुन नहीं पाएंगे। माता कहती सुनेंगे तो हम जरूर। अब माता ने जिद पकड़ ली, मैं तो सुनूं। भोलेनाथ बोले ठीक। अब भोलेनाथ माता को कैलाश पर्वत की ऊंची चोटी पर लेकर वहां जाकर के बाबा भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। माता ने कहा ठीक है। अब बाबा भोलेनाथ ने एक ताली बजाई जिससे जितनी भी गाय पशु पक्षी थी सभी वहां से चली गई। अब आसन डाला, एक खुद के लिए और एक माता पार्वती के लिए। आदरणीय श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार से कथा अमर कथा सुनने जा रही है माता पार्वती कि हम भी अब अमर कथा सुनकर। अब इधर बाबा भोलेनाथ चारों ओर देखते हैं, दूसरी ताली बजाते हैं कि यदि कोई भी हो तो यहाँ से चला जाए। दूसरी ताली बजाई और देखा चारों ओर कोई दिखा नहीं और बैठ गए, आसन पर आसीन हो गए। माता भी आसन पर आसीन हो गए। वहीं पीछे एक वृक्ष था जिसके ऊपर एक अंडा पड़ा हुआ था। अब जब जाली बजाई तो बड़ी जोर की हवाएं चलने लगी जिससे अंडा फूट गया, जीव प्रादुर्भाव हो गया। अब जब हवाएं चली तो पक्षी और पक्षड़ी दोनों उड़ गए। अब वो जो
अंडा था फूट गया और उससे एक नन्हा सा शुक अब वो बैठा है वृक्ष के ऊपर। इधर बाबा भोलेनाथ बैठे आसन पर आसीन हुए, सामने माता पार्वती आसन पर आसीन है। बाबा भोलेनाथ कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। माता से कहते हैं कि कथा के कुछ नियम। भोलेनाथ कहते हैं माता से कि कथा की देवी कुछ नियम है। माता ने कहा कि क्या नियम है? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि भागवत कथा जब भी सुने तो हमेशा सम्मुख बैठ करके भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा जब भी श्रवण करे तो हमेशा सम्मुख बैठ करके कथा को श्रवण करे। कभी भी कथा को पीछे से बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, इससे कथा की चोरी होती है। इसलिए कभी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। जब भी कथा को सुने तो सम्मुख बैठ करके कथा को सुने। दूसरा बताया, बोले भागवत जी की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जब भी भजन कीर्तन हो, जब भी बोले तो जय श्री राधे बोले। इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते। तीसरी बात कही कि भागवत जी की कथा में कभी भी सोना नहीं चाहिए, मन एकाग्र करके कथा को सुनना चाहिए। एक बार निद्रा रानी आती अवश्य है परीक्षा लेने के लिए, लेकिन कभी भी सोना नहीं चाहिए भागवत जी की कथा में। इस प्रकार से 3 नियम बताए बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को। और आज बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराने लगे। बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से बोले कि जब हम कथा सुनाएंगे तो हम जब कथा सुनाते हैं ना, जब प्रभु की कथा का गान करते हैं तो हम इतना तन्मय हो जाते हैं कि नेत्र बंद करके भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा देवी कि आप कथा सुन भी रही है कि नहीं? पता लगा आप सो जाए और हम कथा करते ही रहे, निरंतर चलती रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा? माता ने कहा फिर बाबा भोलेनाथ बोले एक कार्य करना, जब हम कथा सुनाए तो बीच बीच में आप हुंकारी भरते रहे। हाँ जी हूँ जी, हाँ जी हूँ जी, इस प्रकार से हुंकारी भरते रहे। माता ने कहा ठीक है। अब बाबा भोलेनाथ नेत्र बंद करके ध्यान में प्रभु के चले गए और कथा तन्मय होकर के माता पार्वती को सुनाने लगे। माता पार्वती कथा को सुन रही है, हुंकारी भी भर रही है। अब वो जो नन्हा सा सुक है वृक्ष की टहनी पर बैठा है, पीछे बैठा है, वो भी कथा को सुन रहा है। अब 3 दिन से निरंतर कथा चल रही है। भोलेनाथ बड़ी ज्ञानमयी बातें श्रवण करा रहे हैं। अब ज्ञानमयी बातें जब श्रवण करा रहे हैं तो कहा गया माता ज्ञानमयी बातें श्रवण कर रही हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि उद्धव जी जब प्रभु अपने कार्य को करके जाने लगे तो उद्धव जी ने कुछ प्रश्न करने चालू किए। ऐसी ज्ञानमयी बातें जैसे ही माता पार्वती सुन रही थी, वैसे ही माता पार्वती को निद्रा रानी ने अपनी गोद में ले लिया और माता सो गई। अब इतनी सुंदर कथा भगवान की चल रही और जो नन्हा सा सुख था वो कथा को सुन रहा था। उसने देखा कि माता तो सो गई है, तो मन में विचार किया कि माता सो गई है, अब यदि बाबा के कानों में हूँ हाँ की हुंकारी नहीं गई तो बाबा कथा यहीं से विराम कर देंगे, कथा आगे सुनाएंगे नहीं। तो इसलिए उसने मन में विचार किया, तोता जो होता है उसकी आदत होती है कि कुछ सुने तो उसको बार बार सुनने पे वही बोलने लगता है। अब हाँ जी हूँ जी सुन रहा था, तो इसलिए जब माता निद्रा रानी की गोद में चली गई, माता सो गई, उस समय नन्हा सा सुख जो बैठा हुआ है वृक्ष
वृक्ष पर कथा को सुन रहा था, देखा कि माता सो गई है, तो माता की आवाज में खुद हुंकारी भरने लगा। अब भोलेनाथ निरंतर कथा कर रहे हैं, नेत्र बंद करके निरंतर कथा चल रही है, 7 दिनों तक कथा चली। और जैसे ही कथा का विराम हुआ, भोलेनाथ ने कहा, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही जयकारा लगवाया, वैसे ही माता के नेत्र खुले। हाँ प्रभु बताइए। तो फिर जब उद्धव जी ने प्रश्न किया, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? जैसे ही माता ने पूछा, भोलेनाथ कहने लगे, देवी यहाँ तो पूरी कथा हो गई और आप पूछ रही हैं कि प्रभु ने उद्धव जी को क्या उत्तर दिया? यहाँ तो पूरी 7 दिन की कथा संपन्न हो गई। माता कहने लगी, लेकिन हम तो सो गए थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, लेकिन हमारे कानों में तो बराबर आपकी हुंकारी जा रही थी। माता कहती, हमें तो पता नहीं, हम तो सो गए थे। उस समय बाबा भोलेनाथ चारों ओर देखते हैं, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से वही हाजी हुजी की हुंकारी आ रही थी। जैसे ही उस नन्हे से सुख को देखा, बड़ा क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? कि इसने पीछे से कथा को सुना है, कथा की चोरी की है, इसलिए बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया। अपना त्रिशूल उठाया भोलेनाथ ने। अब आगे आगे शुक भाग रहा है और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ, आगे आगे शुक भाग रहा है, पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। आज इसको मार दो, इसने कथा की चोरी की। अब शुक भागता जा रहा है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों से वेदव्यास जी शम्याप्राश्य कुटिया में वास करते हैं। वेदव्यास की भार्या जो है, इनका नाम है विटका देवी। अब विटका देवी छज्जे पर खड़ी होकर के अपने बालों को झाड़ रही थी। अब वो शुक अपनी जान बचाता हुआ भागा भागा आ रहा था। उसी समय विटका देवी को उबासी आई। जैसे ही उन्होंने अपने मुख को खोला, वैसे ही उस शुक ने मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश किया। अब वह शुक मुख के द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। माता समझ गई कि हम गर्भवती। अब कैलाश से बाबा भोलेनाथ आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, सुख कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वेदव्यास जी से पूछा कि एक नन्हा सा सुख है, उसने मेरी कथा की चोरी की है, हम उसे मारने के लिए आए हैं। जहाँ भी दिखे तो हमें बताओ, हम उसको मार देंगे। वेदव्यास जी ने कहा कि हमें नहीं पता है कि कहाँ पे है। अब बाबा भोलेनाथ वहीं समाधि लगा करके बैठ गए। बोले कि कब तक बाहर नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो छुपा होगा। जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा, मार के ही वापस जाऊंगा। बैठ गए समाधि लगा करके। इधर धीरे धीरे समय बीता। 10 वर्ष हो गए। माता गर्भवती है। 9 माह में माताओं को कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है माताओं को। और यहाँ 10 वर्ष हो गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में है, माता के गर्भ में है और भीतर से वेद वेदांत के मंत्र के उच्चारण हो रहे हैं। माता कहती है, लगता है कोई विद्वान है मेरे गर्भ में जो कि वेद वेदांत का उच्चारण कर रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। इस प्रकार से माता वेदव्यास जी से कहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीता। 11वां वर्ष हो गया, किंतु श्री सुखदेव जी महाराज जन्म नहीं ले रहे। 11वां वर्ष हो गया, श्री सुखदेव जी महाराज जन्म नहीं ले रहे। माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। माता कहती है, पुत्र हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, कृपा करके बाहर आ जाओ। वेदव्यास कहते हैं, विनती करते हैं, पुत्र कृपा करके बाहर आ जाओ, अब आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। भीतर से आवाज आती है, हम बाहर नहीं आएंगे
बाहर नहीं आई। इस प्रकार से भीतर से आवाज आ रही है। उस समय श्री विष्णु जी प्रकट हुए, नारायण देव प्रकट हुए और वेद व्यास जी ने नारायण देव से प्रार्थना की, हे नाथ, हे प्रभु, इन्हें समझाओ, हमारी भार्या को बड़ा कष्ट हो रहा है, 12 वर्ष हो रहे हैं और इन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, बड़ी तकलीफ हो रही है, इन्हें कृपा करके समझाइए। अब श्री विष्णु जी समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु बार बार भीतर से एक ही आवाज आ रही है, यदि हम बाहर आ गए तो हमें माया घेर लेगी, इसलिए हम तो भीतर ही रहेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे। उस समय जब बार बार एक ही आवाज आ रही है, उस समय प्रभु कहते हैं, नारायण देव कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा, कृपा करके बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। इस प्रकार से प्रभु कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। बाहर भोलेनाथ बैठे हुए हैं, प्रभु ने उन्हें भी समझाया, अरे इन्होंने अमर कथा सुन रखी है तो अमर हो गए हैं, अब इन्हें मारने से कोई मतलब नहीं, ये समझ गए हैं, अब भीतर है, माता के गर्भ में है, 12 वर्ष हो गए और 12वें वर्ष में आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का प्रकट होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ और जैसे ही श्री सुखदेव